देश में पहली फिल्म 1913 में बनी। ये एक साइलेंट फिल्म थी, यानी कि जिसमें आवाज नहीं होती, सिर्फ वीडियो के जरिए एक पौराणिक कहानी थी। नाम था राजा हरिश्चंद्र। भारत में फिल्मों के जनक दादा साहेब फाल्के की इस पहली फिल्म से हिंदुस्तान में सिनेमा का जो दौर शुरू हुआ, वो कई ऊंचे पायदान चढ़ता रहा। फिल्मों के दीवानों ने कई नए नायक नायिकाओं को सिराखों पर बिठाया। थिएटर पर फिल्म देखने का शौक लोगों की जिंदगी के शौक में से एक होता था, अभी भी है। उसके बाद टॉकीज फिल्म आई और फिर तो मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, वो सब चीजें चलती ही रहीं, टीवी पर भी आए। लेकिन सिनेमा थिएटर्स को इस दुनिया को कई चुनौतियां का सामना करना पड़ा। जैसे 70 के दशक में जब भारत में टीवी का दौर परवान चढ़ा, तो कुछ सालों में ऐसी ऊंचाई तक पहुंच गया जहां से सिनेमा थिएटरों को चुनौती मिलती दिखी। धीरे धीरे फिल्में टीवी पर दिखाई जाने लगी। तब कहा गया कि सिनेमा थिएटर्स को खुद को बदलना होगा, वरना टीवी उसे खा जाएगा। लेकिन सिनेमा थिएटर फिर भी चले। थिएटरों में फिल्म देखने का शौक बना रहा। सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स सिनेमा का दौर आया। थिएटर्स में भीड़ कम नहीं हुई। थिएटर में फिल्म देखना किसी त्योहार से कम नहीं था। लेकिन अब बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया है कि सिनेमा थिएटर्स में उमड़ने वाली भीड़ अब छटने लगी। एक अनुमान के मुताबिक कोविड के दौर के बाद करीब 2.5 करोड़ लोगों ने सिनेमा थिएटर जाना बंद कर दिया। सैकड़ों सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो चुके हैं। यही नहीं, मल्टीप्लेक्स पर भी आंच आ रही है। देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स अगले 6 महीने में 50 स्क्रीन्स बंद करने का फैसला लेने पर मजबूर हो गई। क्या ऐसा बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों के कारण हो रहा है, या सस्ती कीमत पर ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी यानी कि ऐप के बढ़ते चलन के कारण? हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट। पिछली तिमाही में 333 करोड़ रुपए का भारी घाटा होने के बाद देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स को अगले 6 महीने में 50 स्क्रीन्स बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। बताया जाता है कि महामारी के इस दौर में महाराष्ट्र के करीब 80% सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हुए हैं। लेकिन ये पहली बार है जब इतनी बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन ने ऐसा ऐलान किया हो। बॉलीवुड का कमजोर होता कंटेंट, ओटीटी का बढ़ता क्रेज और इन सब के बीच मल्टीप्लेक्सेस में महंगी टिकटें दर्शकों की पसंद बदल रही है। काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो आई थिंक इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप की मूवी है या क्या कंटेंट हमें दे रहा है। आई प्रेफर द थिएटर एक्सपीरियंस अ बिट मोर पर्सनली, बट हाँ, ओटीटी पे आजकल इतनी जल्दी आ जाती है कि लगता है कि व्हाई इवन गो टू अ थिएटर। दैट इज इंडीड अ थिंग। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, इट डिपेंड्स ऑन द मूवी। जैसे अभी कोई अवतार या मार्वल या कोई भी ऐसी कोई मूवी होगी, तो वी कांट वॉच इट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वी विल हैव टू गो टू द थिएटर फॉर दैट एक्सपोजर। स्पेशल इफेक्ट्स है या वैसे स्पेशल साउंड इफेक्ट्स है, हाँ, जो थिएटर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो ओटीटी में नहीं कर सकते, फोन पे नहीं कर सकते। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म का मासिक सब्सक्रिप्शन औसतन 149 से 199 रुपए है। मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न की कीमत जितनी। मल्टीप्लेक्स में एक फिल्म के लिए औसत 600 से 1000 रुपए की टिकट होती है। ओटीटी पर देश विदेश का कंटेंट मौजूद है, कहीं भी देखने की आजादी है। नई रिलीज फिल्में भी कुछ हफ्ते बाद ओटीटी पर आ जाती हैं। ऐसे में दर्शकों का जुड़ाव इस प्लेटफॉर्म से समय के साथ पुख्ता होता जा रहा है, क्योंकि ये आजादी और बजट एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में नहीं। निर्माता और G7 मल्टीप्लेक्स के 2 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज देसाई बीते 51 सालों से सिनेमा बिजनेस में हैं। कहते हैं कि बॉलीवुड ने इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा। स्वर्गवासी यश चोपड़ा, स्वर्गवासी मनमोहन देसाई, स्वर्गवासी प्रकाश मेहरा क्या पिक्चर बनाते थे। पिक्चर का कंटेंट और थीम क्या रहता था, गाने क्या रहते थे। अब खाली हमें ये समझना है, हमारे खास करके बॉलीवुड वालों को, क्योंकि मैं भी प्रोड्यूसर रहा हूँ, ये समझना है कि वी शुड मेक फिल्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद कंटेंट्स। ऐसे फेंक मत दो, फेंको मत फिल्म को, फिल्म को संभालो। बॉलीवुड अगर अच्छी पिक्चर बनाएगा तो फ्यूचर अच्छा है, नहीं तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं है। साल 2020 और 21 में फिल्मों की असफलताओं की वजह से थिएटर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। दृश्यम 2, भूल भुलैया 2, गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स जैसी कुछ फिल्मों ने थिएटर्स को जिंदा रखा, तो पठान की सुपर सक्सेस ने थिएटर्स में बड़ी जान फूंकी। लेकिन कई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होना जारी है।
निर्माता और ट्रेड पंडित पंकज जयसिंह कहते हैं कि कंटेंट किंग होता है। निर्माता फिल्म बनने से पहले ज्यादा मेहनत करें ताकि कहानी इतनी दमदार हो कि दर्शक थिएटर्स तक आएं। रिक्वेस्ट द प्रोड्यूसर्स, हाँ भाई फोकस करो ऑन द कंटेंट। जितना टाइम अपन कंटेंट बनाने में लगता है ना, उतना ही टाइम अपने को लगना चाहिए कंटेंट बनाने के पहले। जब भी आप बैठ के प्लानिंग करेंगे, शॉट्स देंगे, तो जितना ज़्यादा प्लानिंग जाएगा उतना अच्छा आपका कंटेंट बनना है। एंड फोकस ऑन द मार्केटिंग एंड द अवेयरनेस। मैक्सिमम 6 मंथ्स आपको फ्रॉम अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स बड़े कंटेंट आपके आना शुरू हो जाएंगे, जो अटके थे वो आना शुरू हो जाएंगे एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। और अगेन आई रिपीट के ये जो अपन देख रहे थे यहाँ पे तेलुगु देख रहे हैं या हिंदी देख रहे हैं या हॉलीवुड कंटेंट देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑल लैंग्वेज कंटेंट्स। आज एक ही सिनेमा है ना, एक ही सिनेमा में आपके 4 लैंग्वेजेस चल रही है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। एक ही सिनेमा में 4-5 लग रहा है कि ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, ऑडियंस अट्रैक्ट होंगे। 100%, डोंट बी डिप्रेस्ड। जिस तरह का कंटेंट आएगा और कंटेंट आ रहा है, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज नाउ। ऑर्मैक्स मीडिया की हालिया रिपोर्ट बताती है कि कोविड काल के बाद से करीब 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने थिएटरों में जाना बंद कर दिया है। हालांकि दर्शक, निर्माता और ट्रेड पंडित ये बार बार कह रहे हैं कि अगर स्टोरी में दम हो, कहानी में दम हो, तो दर्शक थिएटर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि कम बजट की फिल्मों में भी ये ट्रेंड देखा गया है कि उसकी कमाई ज़्यादा हुई है। तो लोग खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे तैयार हैं मल्टीप्लेक्सेस में भी, बशर्ते कहानी में दम हो। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाटी के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। लास्ट क्वार्टर जो था उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही पिक्चर थी जो चली थी, पठान, और बाकी जो मूवीज थी वो जिस तरह हम चाहते थे कि परफॉर्मेंस होगी वो परफॉर्मेंस नहीं हुई। शहजादा आई और एक और मूवी थी सेल्फी, वो नहीं चली, और एक रणबीर की मूवी थी, एक भोला थी अजय देवगन की। तो जो पहली बात तो है कि हमारा बिजनेस मूवीज की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो एक तो मूवीज जितनी हम चाहते थे, जैसे हमने सोचा था चलेंगी, वो नहीं चली। एक रीज़न ये है कि रिजल्ट्स ऐसे थे। सेकंड रीज़न है कि मर्जर रिलेटेड काफ़ी एक्सपेंडिचर्स थे, जो वन टाइम एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हमको बुक करने पड़े लास्ट क्वार्टर में, और उसकी वजह से लॉस ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन जो सिनेमा बंद किए हैं वो, उसका इस लॉस से कोई मतलब नहीं है। वो हम 25 साल पुरानी पीवीआर कंपनी हो गई है, 20 साल पुरानी आइनॉक्स है, और कई ऐसे सिनेमा से तो बहुत पुराने हो गए थे, पुराने मॉल्स में थे, वो लोकेशंस बिल्कुल ही अनअट्रैक्टिव हो गई थी, और उन्हीं शहरों में हमारे नए सिनेमाज आ रहे हैं, नए मॉल्स के अंदर, और उनकी लीजेस ख़त्म हो गई थी। लेकिन हमने ये सोचा कि जितने सिनेमाज हम चला रहे हैं, 1700 स्क्रीन्स रफली हैं हमारी, वो सारी स्क्रीन्स प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, अच्छी लोकेशंस में होनी चाहिए। तो वो एंड ऑफ लाइफ में पहुंच गई थी, इसलिए उनको फिर हमने बंद किया। बट इसलिए नहीं बंद किया कि हमारा कोई पेसिमिज्म हो गया है, या हम इस बिजनेस के बारे में अभी भी उतने ही ऑप्टिमिस्टिक हैं जो पहले थे। और लोग दोनों चीज़ें करते हैं, जैसे मैं भी लॉन्ग फॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए घर पे होते हैं। सो अगर आप देखें टीवी शोज 13 एपिसोड्स में, सीजन 1 सीजन 2, तो हमारा बिहेवियर कोई स्ट्रेट जैकेटेड नहीं है। कभी हम घर पे बैठेंगे, विल पुट अप फीट अप, और हम टीवी शो देखेंगे, एंड वी वांट द स्टोरी अनफोल्ड करे आराम आराम से, रियली कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करें, उसमें भी बड़ा आनंद आता है। और कई बार तुम कहते चल यार बाहर चलते हैं, बहुत हो गया घर बैठे हैं, एंड वी हैव द डिस्क्रिशनरी टाइम एंड इनकम टू गो एंड वॉच अ मूवी विच इज़ मोर एक्सपीरियंशियल, कि भाई गुड साउंड, गुड प्रोजेक्शन सिस्टम, और आप हंसी मजाक 100-200 बंदों के साथ बैठ के पिक्चर देख रहे हो। तो आई थिंक प्री पैंडेमिक भी लोग दोनों चीज़ें करते थे, और पोस्ट पैंडेमिक भी दोनों चीज़ें करते हैं। लेकिन पैंडेमिक में OTT की नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई, बिकॉज उस वक्त सिनेमाज बंद थे 18 महीने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको और ज़्यादा इंडस्ट्री से ज़्यादा टाइम लग रहा है टू कम बैक, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम।